Hello students, welcome to lecture number 5 of the chapter issue of debentures। और हमारा टॉपिक चल रहा है, आज हम नया टॉपिक शुरू करें, इशू ऑफ डिबेंचर्स अगेंस्ट कोलेट्रल सिक्योरिटी। व्हाट डू यू मीन बाय इशू ऑफ डिबेंचर्स अगेंस्ट कोलेट्रल सिक्योरिटी? फॉर एग्जांपल मेरी एक कंपनी है और मुझे 10 लाख का लोन चाहिए। मैं बैंक के पास जाता हूँ और वो लोन मैं मांगता हूँ 10 लाख का। ऑब्वियसली बैंक कहेगा कि आपको लोन अप्रूव कर दिया जाएगा, बट हमें साथ में कुछ सिक्योरिटी चाहिए और वो सिक्योरिटी कम से कम 15 लाख की होनी चाहिए। तो मैंने देखा मेरे पास कुछ फर्नीचर है या फिटिंग्स है और 15,000 का फर्नीचर, नॉट 15,000 से 15 लाख का उन्होंने मांगा, 12 लाख का मैंने एक प्रॉपर्टी गिरवी रख दी। गिरवी रखने का मतलब है सिक्योरिटी दे दी, मोर्टगेज कर दिया। पर बैंक ने तो मेरे से 15 लाख का लोन मांगा था, सिक्योरिटी मांगी थी। मैंने बैंक से 10 लाख का लोन मांगा, उन्होंने मेरे से बदले में 15 लाख की सिक्योरिटी मांगी। मैंने 12 लाख की प्रॉपर्टी सिक्योरिटी में दे दी, अभी भी 3 लाख शॉर्ट है। तो बैंक वाले कहेंगे कि आप हमें 3 लाख के डिबेंचर्स इशू कर दो। मोर्टगेज कर दो। इसे कहेंगे प्राइमरी सिक्योरिटी और इसे कहेंगे कोलेट्रल सिक्योरिटी। प्राइमरी सिक्योरिटी जो चीज हम गिरवी पे रखें, और कोलेट्रल सिक्योरिटी साथ में अगर हम कुछ सिक्योरिटी दें। बैंक वाले ये डिबेंचर्स अपने पास रखेंगे। ये डिबेंचर्स मार्केट में अभी तक इशू नहीं है और वो इशू होंगे भी नहीं जब तक मैं बैंक को उसका प्रिंसिपल, इंटरेस्ट और ईएमआई वापस कर रहा हूं। अगर बैंक को ईएमआई टाइम से मिलती रहेगी तो ना वो मेरी प्रॉपर्टी का कुछ करेंगे, ना वो मेरे डिबेंचर्स का कुछ करेंगे। अगर इफ मैं डिफॉल्ट करता हूं तो वो ये डिबेंचर्स मार्केट में इशू कर देंगे और मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा उन लोगों को जिनके पास ये डिबेंचर्स होंगे। इन डिबेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट पे नहीं होता। द इंटरेस्ट इज नॉट पेड ऑन दीज डिबेंचर्स। सो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट व्हेन द डिबेंचर्स आर इशूड ऑन कोलेट्रल सिक्योरिटी से जो हम अब करने जा रहे हैं। पहले हम बैंक से लोन लेंगे। द जर्नल एंट्री वुड बी बैंक टू बैंक लोन। पहले हम बैंक से लोन लेंगे, द जर्नल एंट्री इज बैंक टू बैंक लोन। फिर प्रॉपर्टी सिक्योरिटी भी देंगे, नो एंट्री। फिर डिबेंचर सिक्योरिटी भी देंगे, डिपेंड्स इसको रिकॉर्ड करना है कि नहीं। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस, आपको क्लैरिटी रहेगी ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21। During 2017-18, the company took a loan of 2 lakh from HDFC Bank, for which company placed with the bank 12% debentures of 2,50,000 as collateral security. हमारी कंपनी ने HDFC बैंक से 2 लाख का लोन लिया और उसके बदले में डिबेंचर्स सिक्योरिटी में दे दिए 2.5 लाख के। पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी एंड हाउ इट विल अपीयर इन बैलेंस शीट। बताइए कंपनी की बैलेंस शीट में इसे कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा। 21. The first journal entry would be हम बैंक से लोन लेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट बीइंग लोन टेकन फ्रॉम HDFC बैंक। और हमने लोन लिया है 2 लाख का। That's it. इसके बदले में हमने कुछ प्रॉपर्टी गिरवी रखी होगी, नो एंट्री। वो सिर्फ हम प्रॉपर्टी के ब्रैकेट में मेंशन कर देते हैं कि हमने प्रॉपर्टी गिरवी रखी है ड्यू टू फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट। और हमने डिबेंचर इशू किए, नो एंट्री। अब हम बैलेंस शीट बनाएंगे।
पूरी बैलेंस शीट तो नहीं बनेगी, बैलेंस शीट का एक एक्सट्रैक्ट बनेगा, एन एक्सट्रैक्ट। The first we have is, the first part is equity and liabilities. Under that, first we have is shareholder funds. Shareholder funds में ना ही शेयर कैपिटल है, ना ही रिजर्व सरप्लस. Then we have is non-current liabilities. हमने बैंक से लोन लिया, नोट नंबर 1. बैंक से लोन लिया अगर 1 साल से ज्यादा तो नॉन करंट लाइबिलिटीज, अदरवाइज शॉर्ट टर्म करंट लाइबिलिटीज. नोट नंबर 1. What is note number 1? Long-term borrowings. बैंक टू बैंक लोन, बैंक लोन या HDFC बैंक लोन. कितने का लोन लिया? 2 लाख का. आई होप यू आर क्लियर विद दिस. बट क्योंकि डिबेंचर हमने कोलेट्रली सिक्योर किए हैं, आई रिपीट, क्योंकि हमने डिबेंचर्स कोलेट्रली सिक्योर्ड किए हैं, तो फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट के लिए हमें ब्रैकेट में शो करना पड़ेगा issued debentures rupee 2,50,000 as collateral security. That's it. That's it. This is the treatment. When the debentures are issued against a security for a loan taken along with some primary security is called debentures issued as collateral security. The journal entry to record that is bank to bank loan. Bank will be debited because money is coming in. Bank loan is credited because it increases the liability. Bank will show in cash and cash equivalents. बैलेंस शीट में एसेट साइड, मैंने बैलेंस शीट पूरी नहीं बनाई है, सिर्फ एक्सट्रैक्ट बनाया लाइबिलिटी साइड. अगर आप पूरी बैलेंस शीट बनाना चाहें तो आप बनाएंगे एसेट साइड पे करंट एसेट्स, उसके अंदर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में 2 लाख आएगा. एंड दिस बैंक लोन विल बी शोन ईदर अ करंट लाइबिलिटी और अ नॉन करंट लाइबिलिटी अंडर short term borrowings or long term borrowings respectively, depending upon the maturity time of the loan. If the question is silent, as we all know, the loan is meant for the long period. Done? Now, कई accountants का मानना है क्योंकि हमने डिबेंचर्स इशू किए उसकी जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करनी जरूरी है. I repeat, some accountants, some scholars are in opinion that because the debentures are issued, फिर क्या हुआ इंटरेस्ट नहीं पे हो रहा, फिर क्या हुआ वो डिबेंचर्स मार्केट में नहीं है, फिर क्या हुआ कि वो रजिस्टर्ड डिबेंचर्स नहीं है, स्टिल उसको रिकॉर्ड करना ज़रूरी है क्योंकि ये फुल डिस्क्लोजर के लिए रिकॉर्ड तो कर दिया है बट कई बार नज़र नहीं भी आ सकता. इस वजह से उसको हम इस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे. Alternative number 2. इसको रिकॉर्ड करने के लिए 2 जर्नल एंट्रीज आएंगी. पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट 2 लाख being loan taken from
HDFC बैंक। अब हम डिबेंचर इशू करेंगे, एंट्री बनेगी डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर्स, 12% डिबेंचर्स, 2.5 लाख, being debentures issued as collateral security। इस एंट्री में डिबेंचर्स क्रेडिट क्यों हो रहे हैं? इस एंट्री में डिबेंचर्स इसलिए क्रेडिट हो रही हैं क्योंकि हमने डिबेंचर्स इशू किए हैं, हमारी लायबिलिटी बढ़ी है। तो डिबेंचर सस्पेंस डेबिट क्यों हुआ है? डिबेंचर सस्पेंस को डेबिट करने का मतलब है ये फिक्टिशियस एसेट है, हमें खुद नहीं पता, वी आर इन सस्पेंस कि डिबेंचर इशू हुए भी हैं कि नहीं, क्योंकि हमने साइन करके गारंटी दे दी है, दिस इज आवर कमिटमेंट, गारंटी। बट मॉनेटरी बेसिस पे हम इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते। अगर कंपनी बैंक को लोन वापस ना करे, अगर कंपनी अपनी लोन की कमिटमेंट पूरी ना करे, तो सेबी ये डिबेंचर्स को बियरर डिबेंचर्स में कन्वर्ट कर देगी, मतलब रजिस्टर्ड डिबेंचर में कन्वर्ट कर देगी कि ये डिबेंचर्स अब इशू हो चुके। ऑल्टरनेटिव 1 और ऑल्टरनेटिव 2 में यही डिफरेंस है कि इसमें ये एंट्री आती है और इसमें ये एंट्री नहीं आती। आई एम कंसिडरिंग दिस एज ऑल्टरनेटिव नंबर 1। क्योंकि जर्नल है तो लेजर होगा, लेजर है तो बैलेंस शीट होगी, तो बैलेंस शीट में थोड़ा सा ट्रीटमेंट चेंज हो जाएगा। बैलेंस शीट एंड एक्सट्रैक्ट। particulars, note number, amount in rupees. The first we have is equity and liabilities. Under that we have is shareholder funds. No, we don't have any shareholder funds. We don't have any share capital or reserves and surplus. Then we have is non-current liabilities. Under non-current liabilities we have is long-term borrowings. Note number 1, again long है कि short है, depend. Now note number 1, long-term borrowings. HDFC बैंक लोन, हमने कितना बैंक से लोन लिया? 2 लाख। अब आप यहाँ देख सकते हैं ऑल्टरनेटिव 1 में, ध्यान दीजिएगा, ऑल्टरनेटिव 1 के अंदर हमने ये ब्रैकेट में शो किया था कि डिबेंचर्स इशू किए। अब हम ब्रैकेट में नहीं मेंशन करेंगे, ऐसे 12% डिबेंचर्स 2.5 लाख माइनस डिबेंचर सस्पेंस 2.5 लाख, दैट्स इट। जो स्कॉलर्स कहते हैं कि इसकी जर्नल एंट्री नहीं आनी चाहिए, तो वो लोन के साथ ही मेंशन कर देंगे, और जो स्कॉलर्स कहते हैं कि जर्नल एंट्री आनी चाहिए, वो लोन के साथ माइनस करके शो करेंगे। माइनस क्यों? क्योंकि अभी तक डिबेंचर इशू नहीं हुए हैं, बट इशू हो सकते हैं, और ये हम एसेट्स में शो नहीं करेंगे, चाहे फिक्टिशियस एसेट है, क्योंकि अगर हमने इसे एसेट में शो किया तो हमें राइट ऑफ करना पड़ेगा। फिक्टिशियस एसेट्स को तो हमें राइट ऑफ करना पड़ता है, इसलिए हम इसमें से माइनस करते हैं। जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, डेटर्स में से भी माइनस कर सकते हैं, लायबिलिटी साइड पे भी लिख सकते हैं। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, एसेट से भी माइनस कर सकते हैं, लायबिलिटी साइड पे भी लिख सकते हैं। डिबेंचर सस्पेंस, डिबेंचर से माइनस कर सकते हैं, बट एसेट पे मत लिखिए, लिख सकते हैं बट मत लिखिए, क्योंकि लिखने का मतलब है कि हमने मान लिया कि डिबेंचर इशू हो चुके हैं, इसलिए डिबेंचर सस्पेंस को राइट ऑफ करना पड़ेगा। दिस 2 लाख विल पुट इट हियर।
This is alternative 1 and alternative 2. The difference is the journal entry. This can be alternative 1, that could be alternative 2. समझाने का ये difference है. Due to full disclosure concept, journal entry डाली है तो ledger में show करेंगे, journal entry नहीं डाली तो सिर्फ bracket में full disclosure की वजह से show कर देंगे. Cool? Important notes. Important notes. Number 1. Bank loan can be considered as short-term borrowings, that is current liability, if its maturity period is less than 12 months. मैं मान रहा हूँ ऑपरेटिंग साइकिल 12 मंथ्स है, ब्रैकेट में ऑपरेटिंग साइकिल. नंबर टू, any alternative can be followed if question is silent. कोई भी अल्टरनेटिव फॉलो कर सकते हैं. मैं प्रेफर करता हूँ अल्टरनेटिव 2 कि जर्नल एंट्री डालनी चाहिए. आई प्रेफर दैट. फुटनोट की बजाय आप जर्नल एंट्री डालें, बट कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी फॉलो किया जा सकता है. अगर क्वेश्चन आपको आता है कोलैटरल सिक्योरिटी का थियरी में, तब तो दोनों मेथड एक्सप्लेन करेंगे. थ्योरेटिकल है, प्रैक्टिकल आएगा तो कोई एक. मैं प्रेफर करूंगा अल्टरनेटिव 2. गिविंग यू 1 minute. Complete question number 21, then we proceed to further question of this topic. Speed up students, 30 more seconds. Okay, moving to question number 22. 15% debentures are issued as collateral security against a bank loan. Interest on these debentures will be paid at none. हमने 15% डिबेंचर इशू किए हैं तो 15% इंटरेस्ट पे होगा नहीं, क्योंकि अभी डिबेंचर एक्चुअली में इशू नहीं हुए हैं. 6% वो तो बैंक लोन होता है, पार्टनर्स लोन होता है. सो द राइट आंसर इज डी, नो इंटरेस्ट विल बी पेड. इंटरेस्ट किस पर पे होगा? बैंक के लोन पर जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा. सो द राइट आंसर फॉर 22 इज डी इज करेक्ट. Moving to question number 23. Question number 23. Infinity Limited issued 5,009% debentures of 100 each at par. हमने 5,000 डिबेंचर इशू किए हैं पार पे. And also raised a loan of 80,000 from bank collaterally secured for rupee 1,09% debentures. How will you show debentures in the balance sheet of the company, assuming that the company has recorded the issue of debentures as collateral security in the books? आपके पास इस क्वेश्चन में चॉइस ही नहीं है, लिखा हुआ है
दे डिसाइडेड टू रिकॉर्ड इट। अगर ये लाइन ना लिखी होती फिर आप डिबेंचर सस्पेंस टू डिबेंचर की एंट्री डाल भी सकते हैं या डिबेंचर सस्पेंस टू डिबेंचर की एंट्री अवॉइड भी कर सकते हैं, बट इस क्वेश्चन में लिखा है एज रिकॉर्डेड तो वी विल रिकॉर्ड इट। सो द एंट्री नंबर 1, पहले हम पब्लिक को डिबेंचर्स इशू करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, being application money received 5,000, debentures of 100 each, 5,000 debentures of 100 each is 5 lakh। अब ये डिबेंचर्स को हम एप्लीकेशन मनी को हम एक्चुअल डिबेंचर्स में कन्वर्ट कर देंगे तो 9% डिबेंचर्स 5 lakh, नेक्स्ट अब हम बैंक से लोन लेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, हमने बैंक से लोन लिया है 80,000 का, बीइंग बैंक लोन टेकन, और बदले में 1 लाख के डिबेंचर्स दे दिए और ये एंट्री हमने रिकॉर्ड करनी है। अल्टरनेटिव टू 9% डिबेंचर्स, वन। These are the 4 journal entries that you are supposed to pass, but उन्होंने ये एंट्रीज नहीं पूछी हैं। अगर आप क्वेश्चन पे ध्यान दें उन्होंने बैलेंस शीट बोली है, विल बी मेकिंग दैट टू। being application money received, being debentures allotted, being bank loan taken, being debentures issued against collateral security। अब बैलेंस शीट बनाएंगे, बैलेंस शीट ऑफ इन्फिनिटी लिमिटेड, बैलेंस शीट ऑफ इन्फिनिटी लिमिटेड एंड एक्सट्रैक्ट। प्रॉपर बैलेंस शीट नहीं बना रहे हैं हम, सिर्फ एक एक्सट्रैक्ट बना रहे हैं। The first we have is equity and liabilities. Under that, the first we need is shareholders fund, जिसमें शेयर कैपिटल, कैपिटल रिजर्व, रिजर्व्स एंड सरप्लस आता है। Then we have is नॉन करंट लाइबिलिटीज। अगर आप शेयर होल्डर फंड्स नहीं भी शो करेंगे तब भी चलता है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, नोट नंबर 1। सबसे पहले हमने जो लोगों को डिबेंचर्स इशू किए, सबसे पहले बैंक से लोन लिया हुआ है, बैंक लोन 80,000 का बैंक से लोन लिया, 9% डिबेंचर्स जो पब्लिक को इशू किए 5 लाख, और फिर 9% डिबेंचर्स जो बैंक को इशू नहीं किए, सिर्फ दिए हैं 1 लाख के।
माइनस डिबेंचर सस्पेंस। ये चीज़ें ऊपर नीचे हो सकती हैं, दिस कुड बी नो प्रॉब्लम, लाइक बैंक लोन इधर, डिबेंचर सस्पेंस इधर, डिबेंचर इधर, हार्डली मैटर्स, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट ये डिबेंचर सस्पेंस माइनस इसी के साथ शो करने। अगर कंपनी ये एंट्री नहीं डालती, अगर कंपनी ये एंट्री नहीं डालती तो हम यहाँ पे डिबेंचर सस्पेंस माइनस ये शो ही ना करते पूरा का पूरा, और यहाँ ब्रैकेट में लिख देते 1 लाख के डिबेंचर्स हमने कोलेटरल सिक्योरिटी पे दिए। क्लियर? अगर आप बैलेंस शीट में एसेट बनाना चाहें तो बैलेंस शीट में एसेट साइड पे 580 आ जाएगा। अगर आप बैलेंस शीट में एसेट बनाना चाहें तो एसेट्स में आएगा करंट एसेट्स, करंट एसेट्स में आएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंस, कैश एंड कैश इक्विवेलेंस में आएगा बैंक। 80 ये 5 लाख ये 5,80,000। हम डिबेंचर्स का एक्सट्रैक्ट शो कर रहे हैं तो मैंने वो एसेट साइड नहीं शो की, आपकी रेफरेंस के लिए मैं नोट दे रहा हूं। बैंक ऑफ रुपी 5,80,000, 580 कैसे? 5 लाख का ये वाला बैंक, देखिएगा 5 लाख का ये बैंक और 80,000 का ये बैंक, तो टोटल 580 हो गया। बैंक ऑफ रुपी 580 कैन बी शोन under cash and cash equivalents, current assets, asset side of balance sheet। बैलेंस शीट में एसेट साइड पे करंट एसेट्स के अंडर कैश एंड कैश इक्विवेलेंस में बैंक को शो किया जा सकता है नोट नंबर 2 बना के। कैन, शुड नहीं है। कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 23 फॉर 1 मिनट, स्पीड अप। Moving on, the new topic, interest on debentures. So the new topic is interest on debentures. मैं concept समझा रहा हूँ, इसके जो अच्छे वाले क्वेश्चंस हैं वो हम बाद में देखेंगे। See, जो बैंक है, जो कंपनी है, वो अपने डिबेंचर्स इशू करती है और सभी डिबेंचर्स पर इंटरेस्ट पे होता है एक्सेप्ट 2, एक जीरो कूपन बॉन्ड जिस पर बहुत ही ज़्यादा डिस्काउंट पे डिबेंचर इशू होते हैं। जैसे 1 लाख के डिबेंचर्स हैं, मैं आपको कहूँगा आप मुझे 60,000 दो, आपको 4 साल बाद 1 लाख वापस मिलेगा, पर मैं आपको कोई इंटरेस्ट नहीं दूंगा। तो नाउ यू विल गिव मी 60 बट आई विल गिव रिटर्न यू 1 लाख। दैट 40,000 इज नॉट इंटरेस्ट बिकॉज डिबेंचर्स आर इशूड एट डीप डिस्काउंट, उन पर इंटरेस्ट नहीं पे होता। दूसरा, जब डिबेंचर्स कोलेक्ट्रली सिक्योर्ड हो, जब डिबेंचर्स इशू किए हो कोलेट्रल सिक्योरिटी पे, उस पर इंटरेस्ट नहीं पे होता, बाकी सभी डिबेंचर्स पर इंटरेस्ट पे होता है। और उसकी ट्रीटमेंट क्या रहती है, लेट्स प्रोसीड विद दैट। टॉपिक नेम, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। कंपनी डिबेंचर पे इंटरेस्ट क्वार्टरली, एनुअली
या सेमी एनुअली पे करती है, स्टैंड्स फॉर 4 महीने के बाद, 6 महीने के बाद या 1 साल के बाद। और जब डिबेंचर पे इंटरेस्ट पे किया जाता है तो एंट्री बनती है डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स being debenture interest due डिपेंडिंग अपॉन पर एनम ना भी हो तब भी हम मंथ्स के हिसाब से इंटरेस्ट लेंगे और फिर पेमेंट की जाती है, एंट्री बनती है डिबेंचर होल्डर्स टू बैंक being debenture interest paid। जब पूरा साल खत्म हो जाता है, मतलब जब 31 मार्च आ जाता है, तो ये डिबेंचर इंटरेस्ट को क्लोज किया जाता है P&L अकाउंट में, क्योंकि हमें पता है सारे नॉमिनल अकाउंट्स साल खत्म होने पर P&L में ट्रांसफर होते हैं। जैसे सैलरी जाएगा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में, वेजेस जाएगा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में, रेंट जाएगा अदर एक्सपेंसेस में, कैरेज इनवर्ड जाएगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड में। उसी तरीके से डिबेंचर इंटरेस्ट जाएगा फाइनेंस कॉस्ट में। अगर हमने साल में 4 बार इंटरेस्ट पे किया 3-3 महीने बाद, तो चारों को ऐड करके एक ही बार ट्रांसफर करना है। अगर हमने साल में 3 बार इंटरेस्ट पे किया है, दैट मीन्स 4 मंथ्स के बाद, तो तीनों को ऐड करके P&L में ट्रांसफर करेंगे। अगर हमने साल में 2 बार इंटरेस्ट पे किया है तो दोनों को ऐड करके ट्रांसफर करेंगे। कहने का मतलब है कि ड्यूरिंग द ईयर जितना एक्सपेंस हुआ उसको एक ही बार ट्रांसफर करना है एट द एंड अकाउंटिंग ईयर बुक्स। सो डिबेंचर इंटरेस्ट डेबिट है, क्लोज करने के लिए क्रेडिट करेंगे, एंट्री बनेगी स्टेटमेंट ऑफ P&L account debit to debenture interest account being, इसे राइट ऑफ नहीं करते, ये फिक्टिशियस एसेट नहीं है जो राइट ऑफ होगा, इसे ट्रांसफर करते हैं। being debenture interest transferred to P&L नोट दीजिए, नोट नंबर 1, डिबेंचर इंटरेस्ट is transferred to statement of P&L at the end of accounting year, that is 31st March। डिबेंचर इंटरेस्ट स्टेटमेंट ऑफ P&L में कब ट्रांसफर होगा? जब बुक्स क्लोज हो रही है, मतलब 31 मार्च। नोट नंबर 2, डिबेंचर इंटरेस्ट is transferred under the head finance cost। डिबेंचर इंटरेस्ट फिनांस कॉस्ट के अंडर जाएगा P&L में, जो हम पहले कर चुके हैं, वॉल्यूम 3 में एक्सप्लेन किया आपको। और डिबेंचर इंटरेस्ट 2 तरह के डिबेंचर्स पे नहीं होता, एक डिबेंचर्स इशूड ऑन कोलैटरल सिक्योरिटी एंड 0 कूपन बॉन्ड्स। इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28।
Sargam Limited issued rupee 1 lakh 6% debenture of 10 each at a premium of 2 per debenture on 1st April 17. Interest will be paid at the end of each financial year. The issue was fully subscribed. Past journal entries for the year 17-18. So 1st April 17, सबसे पहले हम डिबेंचर्स को इशू करेंगे. एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट. 1 लाख 2 प्रीमियम पे, तो 1,20,000 आ गया. कैसे पता लगा? 1 लाख के डिबेंचर है, रुपी 1 लाख है, 1 लाख डिबेंचर नहीं है, 1 लाख के डिबेंचर है. तो 1 लाख को 10 से डिवाइड करेंगे तो 10,000 आ जाता है. तो 10,000 डिबेंचर्स और 12 ईच, 10 का डिबेंचर 2 का प्रीमियम. 1 अप्रैल को ही अब डिबेंचर्स को एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर किया जाएगा. डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू 6% debentures to security premium reserve. Here 1,20,000. Here 10,000 into 10, 1 lakh. Here 10,000 into 2, 20,000. अब हम देखेंगे कि हम डिबेंचर पर इंटरेस्ट कब दे रहे हैं. अगर आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें तो क्वेश्चन में मेंशन है कि आप साल में एक बार इंटरेस्ट दे रहे हैं. तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जन, फेब एंड मार्च. 31 मार्च 2018 अब हम डिबेंचर इंटरेस्ट को ड्यू करेंगे. डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स. हाउ मच? 1 लाख का 6%. ये देखिए 1 लाख का 6%. प्रीमियम ऐड करके इंटरेस्ट नहीं देना, डिस्काउंट माइनस करके इंटरेस्ट नहीं देना. इंटरेस्ट पे होता है फेस वैल्यू, टोटल फेस वैल्यू पे. 1 लाख का 6% पूरे साल के लिए, दैट वुड बी 6,000. अब इंटरेस्ट पे कर देंगे डिबेंचर होल्डर्स टू बैंक 6,000. सेम डेट है इसलिए मैंने डेट नहीं मेंशन की. अब ये डिबेंचर इंटरेस्ट को P&L में ट्रांसफर करेंगे. SPR से राइट ऑफ कर देते हैं. क्या SPR से राइट ऑफ कर सकते हैं? SPR टू डिबेंचर इंटरेस्ट नो. वो विंडो ड्रेसिंग हो जाएगी, अपना प्रॉफिट ज़्यादा शो कर देंगे. क्योंकि SPR कैन नॉट बी यूज्ड अंडर द सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 to write off debenture interest. Yes, it can be used to write off discount on issue of debentures. Yes, it can be issued to write off loss on issue of debentures. Yes, it can be issued to write off underwriting commission or incorporation expenses or preliminary expenses. But it cannot be used to write off debenture interest, and hence will write off debenture interest through P&L. The last entry would be, I am passing it here. Statement of P&L means finance cost to debenture interest 6,000. डेबिट है तो क्रेडिट कर देंगे. बस यही एंट्रीज आपसे पूछी गई थी इस क्वेश्चन में. टेक 1 मिनट, एंट्रीज को गो थ्रू कीजिए और क्वेश्चन नंबर 28 पढ़ के 28 भी गो थ्रू कीजिए. स्पीड अप.
Speed up students, 30 more seconds. Okay. Moving to the last 1 mark question and we are done with the lecture number 5. Okay, interest on debentures अभी complete नहीं हुआ है. We are left with interest on debentures topic. Question number 25th. Debenture interest is paid to the debenture holders. Debenture interest debenture holders को pay होता है. D. At a rate fixed by the company from time to time. No. कंपनी रेट तो फिक्स करती है पर टाइम टू टाइम नहीं, बार बार चेंज नहीं होता रेट. एट अ रेट बेस्ड ऑन नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी. नो. प्रॉफिट के ऊपर इक्विटी को डिविडेंड पे होता है, ज़्यादा प्रॉफिट तो ज़्यादा डिविडेंड, वो भी चॉइस होती है कंपनी की मैनेजमेंट की. एट अ वेरिएबल रेट. नो, रेट वेरिएबल नहीं होता, रेट फिक्स होता है और पहले से डिसाइडेड होता है जो चेंज नहीं किया जाता अनलेस डिबेंचर्स को कन्वर्ट किया जाए, वो भी डिबेंचर होल्डर की परमिशन से. सो द राइट आंसर इज ए, एट प्री डिटर्मिन्ड रेट. 25th का आंसर है ए इज करेक्ट, एट अ प्री डिटर्मिन्ड रेट. दैट्स इट. इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स के कंसेप्ट को कल कंटिन्यू किया जाएगा और कंप्लीट किया जाएगा. बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस.